शमशेर की रैली में खुद गाड़ियां का कोई पैसा नहीं लिया। उजाला नगर ने और मातो रामचंद्र फौजी ने खरखड़िए ने खुद मेरी गाड़ी गई है और मैंने किसी पे एक पैसा नहीं लिया, किसी पे तेल नहीं लिया। लेकिन मैं अपने घर तक फूक रहा था, मेरा छोरा न्यारा डीजे ले रहा था, मैं न्यारा डीजे ले जा रहा था। शमशेर के ऊपर मैंने पूरा अंगा ला था, इस बात के ऊपर पूरा अंगा ला था। ना हमने तेल लिया, ना किसी पे कोई नुका देवा बुलवा, ना 1 रुपया ले रखा है। तो गाड़ा लाइट पानी हमें वोट क्या नाम के देवाएं बूढ़े ठहरे मरे ठोकर खांदे गाड़ा में। हमने उसको कहा था, उन्होंने एक ही बात की, क्या कही भाई, ये बस्ती सिर्फ पौवे बिकने वाली है। क्या हो गया, हम इसी के लायक हैं। हमने उसको कहा था, उन्होंने एक ही बात की, क्या कही भाई, ये बस्ती सिर्फ पौवे बिकने वाली है। क्या हो गया, हम इसी के लायक हैं। जो हमारे कुंडू साहब ने यही वादा किया था कि मैं लगभग, अगर वे हमें ले बनाते हो, जनता हमें ले बनाकर वोट देगे, हमें मतलब उजाला नगर, हम तुम्हारा ये विकास करने के लिए तैयार हैं। एमएलए बनने के बाद कुछ दिनों के बाद में आए हो, यहाँ उनका प्रोग्राम लिया, किस खुशी में लिया कि हमारे एमएलए बन गए। उन्होंने वादा किया था, अब उनको कहे हमने उसको कहा था, उन्होंने एक ही बात की, क्या कही भाई, ये बस्ती सिर्फ पौवे बिकने वाली है। क्या हो गया, हम इसी के लायक हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव मौजूद है नगर के अंदर, जो कि महम के अंदर, ये कहने को तो महम के अंदर आती है सिर्फ वोटों के टाइम, लेकिन उसके पश्चात जो है शायद सरकारें भूल जाती है कि महम के अंदर ऐसी उजाला नगर से भी कोई कॉलोनी है। और आपने पिछले कुछ समय पहले देखा था, यहाँ पे जो है नेताओं का बड़े बड़े मंच लगा के जो है माला पहना के स्वागत किया जा रहा था, क्योंकि पूरे जो है उजाला नगर के वासियों के अंदर एक खुशी थी कि कहीं ना कहीं उनकी कॉलोनी के अंदर जो है अब डेवलपमेंट होगा, उनकी कॉलोनी जो है अप्रूव्ड हो चुकी है। लेकिन जैसे ही अभी आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 दिन पहले ही एक लिस्ट आई है जिसमें बहुत सारी कॉलोनियां अप्रूव्ड हुई है। महम के आसपास की भी लगभग 5 कॉलोनियां बताई जा रही है अप्रूव्ड हुई है। वो कॉलोनियां मैं कहूँ, नमस्कार दोस्तों, जिन कॉलोनियों के अंदर एक भी मकान नहीं है वो कॉलोनियां भी अप्रूव्ड हुई है। लेकिन उजाला नगर के अंदर इन लोगों का दुर्भाग्य रहा, या फिर ज्यादा समझदारी इन्होंने दिखाई, जिस तरीके से नेताओं का माला पहना के लड्डू बांट के जो है खुशियां मनाई गई। मुकेश जी, क्या लगता है, वो खुशी बनाना भारी पड़ गया, किस तरीके से, क्या देखते हो? भाई साहब, हम आपको ये तो क्या बताएं कि भाई वो खुशी मनाना भारी पड़ गया या क्या हुआ हमारे साथ। हमें ये पता है कि ये जो हमारे साथ खेला जा रहा है, जो रच रखा है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आप आए थे, जिस वक्त हमने अजीत एलाउत को सम्मानित किया गया था, और जो है कि महम उजाला नगर को अप्रूव्ड कराने के विषय पे, मगर उस वक्त यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था, आपने भी देखा होगा, शमशेर खरकड़ा और कुछ हमारे मनोनीत एमसी थे जिनमें उनके फोटो थे कि उजाला नगर महम वासी, उजाला नगर महम वासी शमशेर खरकड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उजाला नगर को जो है नगर पालिका में अप्रूव्ड कराने के लिए। मगर आज हमने जो लिस्टों का हिसाब देखा, उसमें कहीं भी उजाला नगर का नाम नहीं है। सन 1984 में बसी हुई बस्ती है ये, सबसे पुरानी महम शहर की लगभग सबसे पुरानी बस्ती है ये। इसके बाद की बसी हुई बस्तियां जिन्हों में आज तक कोई एक भी मकान नहीं है, जैसा वो मंजूर हो चुकी है, मगर आज तक उजाला नगर की सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। हम तो सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं, आने वाले 2024 के इलेक्शन तक या तो हमारी बस्ती को अप्रूव करा के इसमें विकास कार्य शुरू किया जाए, वरना हम आने वाले 2024 के इलेक्शन में जो आला सरकार है, सत्ता में सरकार है बीजेपी सरकार, काली झंडी दिखाकर पूरा उजाला नगर काली झंडी दिखाकर बीजेपी सरकार का विद्रोह प्रदर्शन करेगी। आपको नहीं लगता जिस सरकार के नुमाइंदे, जो बड़े बड़े नेता
यहाँ आके मालाएं पहन रहे थे, उनसे अभी भी उम्मीद है कि वो आपका काम करवाएंगे? उम्मीद तो ऐसा है भाई साहब, अगर वो चाहें तो वो कर सकते हैं, मगर उन लोगों की नीति में खुद ही खोट है। पता नहीं वो हमारे इस उजाला नगर के साथ क्या राजनीति खेल रहे हैं। जहां तक हमारी सोच है, मैं खुले शब्दों में कहता हूं, इधर सभी दलित समाज के लोग रहते हैं। अगर यहाँ जर्नल समुदाय के लोगों की बस्ती होती तो कभी का इसका विकास हो लेता, मगर ये लोग हमें सिर्फ इलेक्शन के समय सिर्फ वोटिंग के लिए ही पूछते हैं और विकास कार्यों में इनका हमारी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। इन राजनेता हमें आंखें खोलनी है। आने वाले 2024 इलेक्शन में हमें इन लोगों को दिखाना है कि उजाला नगर जागरूक है। अब उजाला नगर इन लोगों का सहयोग नहीं करेगा। आने वाले 2024 के इलेक्शन में काली झंडी दिखाकर हाला सरकार का, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उसका विद्रोह प्रदर्शन करेगा। जब आप लोगों ने देखा कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो जिन नेताओं को आपने बुलाया था कि उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की, उनकी तरफ से क्या जवाब आया? मेरी बात हुई थी महेश भारद्वाज से, और जो रामचंद्र जांगड़ा का पीए है, उसके साथ साथ थोड़े दिन पहले आप भी आए हुए थे। हमने जिनको सम्मानित किया था महम को, उजाला नगर को अप्रूव कराने के विषय में, अजीत अहलावत, क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब दिया कि भाई इस लिस्ट में भी उजाला नगर का नाम नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई तो अब क्या किया जाए? तो उन लोगों ने कहा भाई अब तो आप जो उजाला नगर वासी हो वही कुछ कर सकते हो। मैंने उनसे कहा देखो भाई, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो हम रोड जाम कर सकते, नहीं धरना प्रदर्शन कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आबादी है वो दलित समुदाय से है और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर वो दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इसलिए हमने एक निर्णय लिया है, आने वाले 2024 के इलेक्शन में हम मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार का काली झंडी दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और जहां तक हमारी जानकारी है वहां तक लोगों को कहेंगे, हाँ, वहां तक लोगों को कहेंगे कि ये बीजेपी सरकार हम दलित लोगों की नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के कार्य करती है। मैं मेरे सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हमारी आवाज़ सीएम तक, पीएम तक पहुंच जाए और हमें इस बात का पता लगे कि हमारी इस उजाला नगर कॉलोनी को अप्रूव्ड होने से कौन रोक रहा है, इसमें विकास कार्य कौन नहीं होने दे रहा। बलवान जी, युवाओं ने जो एक आगाज किया था यहाँ पे, जिस तरीके से नेताओं का स्वागत करने का, कहीं ना कहीं जो है आप जैसे जो है समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति भी यहाँ थे, अब कैसा महसूस हो रहा है? जिस भाई महसूस इसमें यो हो रहा है, वोट मांगने खातर आ जाए हैं, प्रोग्राम करवा दिया हाँ, और भाई कोई कि में नहीं कर रहा है। ठीक है, हम तो उसका गल्ला तन मन तक लाग लिया गल्ला है, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा। समस्या यह है गरीबा की, लेकिन पाछर आधा उठ की गई थी अंकल जी हम जीता रहा, हम पछली गाड़ को मनवा देंगे, हमने मेरे और भाई ने, लेकिन है उजाला नगर मैंने गोद ले लिया, लेकिन हमारा पेटा भर गया था। हाँ भाई सारा सौदा होगा, लेकिन पछली गाड़ हमने 3 आदमियों ने माटी गिरवाई, लेकिन वह पक्की नहीं करवाने पाए। गरीब आदमी रहे पाछे गोडा गोडा खड़ा था और खुद राधा देख की गई थी, मारा नहीं होया कुछ, लेकिन हमने भर्ती करवा के ना, जिसमें मेरा प्लाट नीचे चलेगा, लेकिन मैंने वो हमने 3 भाइयों ने करवा दिया। लिस्ट की बात करें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं आया है, अच्छे से कंफर्म तो कर लिया ना? कहीं बाद में नेताजी बोले कि हाँ था, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या है,
जो ये मान सम्मान से बुजुर्ग और युवा ये माता बहनें आई हैं, एक दुख भरी समस्या को लेकर यहाँ खड़े हैं ना। इस टाइम रात को अपने मतलब रोटी खाना बनाना जरूरी है। क्यों खड़े हैं? कभी तो हम ये उजाला नगर की जो बस्ती है, जो जनता है, इतनी दुखी है कि कह नहीं सकते। हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो बाहर से घास फूस लेकर आती है, जब बारिश का टाइम होता है ना, हमें पता है, हमारे नज़रों के सामने वो कभी गिरती हैं, कभी उठती हैं, घर तक भी सलामत नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अगर उनको करना भी ज़रूरी है कि पशुपालन है, उसके लिए करना भी है। जो हमारी बहू बेटियों के यहाँ हम हालात देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हमारे सुनने वाला कुछ सुन नहीं रहा। महम में बैठे नेता लोग हैं जो आज ये उजाला नगर की शक्ति, उजाला नगर की जनता, ये उन बैठे लोगों को, बैठे नेता को ये बात करी है, या तो इस बस्ती का भला करो, कार्य शुरू कर दो, गाड़े बनाने शुरू कर दो। नहीं, वो आते हैं टाइम के पास, जब टाइम होता है उस टाइम पे आते हैं। उस टाइम पे क्या करते हैं कि जनता को झूठा विश्वासन दे के हम गाड़े बनाएंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, कुछ नहीं आता। आते हैं, उसके बाद में कोई शक्ल नहीं देखता। 5 साल के बाद में कोई नहीं आता यहाँ। आते हैं तब आते हैं वोट के कारण आते हैं, और विकास के लिए नहीं आते हैं। विकास का काम करना उनका काम है। हमारा वोट डालना क्या हरियाणा के वोटर नहीं है? हम क्या भारत के वोटर नहीं है? क्या ये उजाला नगर की बस्ती नहीं है? क्या हम गरीब होते इसीलिए हमारा फायदा उठ रहा है? अब ये गरीब है, कुछ नहीं कर सकते, ये दलित है, कुछ नहीं करते, ये लड़ाई नहीं कर सकते, हमें क्या महसूस नहीं होता है? दुख हमें भी महसूस है। अब ये उजाला नगर की बस्ती नहीं है? क्या हम गरीब होते इसीलिए हमारा फायदा उठ रहा है? अब ये गरीब है, कुछ नहीं कर सकते, ये दलित है, कुछ नहीं करते, ये लड़ाई नहीं कर सकते, हमें क्या महसूस नहीं होता है? दुख हमें भी महसूस है। हमारी बहू बेटियां हैं जो कितने वो दुख उठाती है, क्या क्या नहीं करती है। हमें जब बुजुर्ग आदमी है जो चलते फिरते हैं, बारिश के टाइम पर उनमें निकल नहीं जाता घर से। हमारी उन्हीं से अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है, वो में बैठे जो नेता लोग हैं, चाहे वो रामचंद्र सिंह जांगड़ा हो, चाहे शमशेर सिंह खरकड़ा हो, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, जो नेता 2024 के इलेक्शन से पहले हमारा कार्य शुरू करेगा, विकास करेगा उजाला नगर का, हम उसको वोट डालेंगे। उनको ये भी कह रहे हैं कि उससे पहले विकास नहीं करते हैं, उससे पहले हमारे बस्ती में वोट मांगने का उनको कोई अधिकार नहीं है। 1 मिनट रोकना चाहूंगा। आपने यहाँ के शमशेर खरका नेताजी का जिक्र किया, उनका तो सत्ता में कोई हाथ भी नहीं है। विधायक साहब से क्यों नहीं मिला आप राजगुरु? सुनो, सबसे पहले प्रोग्राम में शमशेर खरकड़ा का था। उन्हें वादा किया कि आने वाले टाइम में मैं एक एमएलए बनता उन्हें तो विकास करूंगा। चलो ठीक है, वो एमएलए नहीं बना तो सरकार में तो उसकी चल रही है। क्यों नहीं उन्होंने जो वादा किया था उजाला नगर जनता के सामने क्यों नहीं पूरा किया? उसके बाद में जो हमारे कुंडू साहब ने यही वादा किया था कि मैं लगभग, अगर वे एमएलए बनाते हो, जनता एमएलए बनाकर वोट देंगे हमें, मतलब उजाला नगर, हम तुम्हारा ये विकास करने के लिए तैयार हैं। एमएलए बनने के बाद कुछ दिनों के बाद में आए हो, यहाँ उनका प्रोग्राम लिया, किस खुशी में लिया कि हमारे एमएलए बन गए। उन्होंने वादा किया था, अब उनको कहे हमने उसको कहा तो उन्होंने एक ही बात की, क्या कही? भाई ये बस्ती सिर्फ पौवे बिकने वाली है। क्या हो गया? हमें इसी के लायक कहाँ वोट डाला है? विकास के लिए डाला है। वोट डालते वक्त लिए थे पौवे कुंडू साहब से? वो कुंडू साहब बताएंगे, जिन्होंने बस्ती में भरे समाज में प्रोग्राम के अंदर खुले शब्दों में कहा कि यहाँ पौवे में बिकने वाली बस्ती है। ठीक है, पौवे में बिकने वाली बस्ती है तो कम से जो विकास हो तो करो। बिकने वाले तो बिक सकते हैं, जो विकास है, जो मतलब पूरे राज्य में होते हैं, क्या उस राज्य से भी बाहर हम? बल्लू, आपने तो जो है बड़े बड़े, एक सेकंड, आपका बड़े बड़े पोस्टर लगवाए थे और बड़ा सुंदर सा फोटो आपका भी लगा था, बड़े चाव से लगाए थे उस समय। तो आप कैसा लग रहा है? जैसा कि आपने देखा, मेरे घर के पास में बोर्ड लगाया गया था और उस चीज के लिए बधाई भी दे रहे थे। वही उजाला नगर को बधाई हो, आपकी बस्ती अप्रूव्ड हो चुकी है। तो उसके लिए हमने उनके मतलब यहाँ पे जाके उनका प्रोग्राम भी किया, उनको सम्मानित भी किया। लेकिन उसके बाद में जो मतलब रिजल्ट निकल के आया वो कुछ और ही निकल के आया है। इसी अब क्या चाहते हो? अब यही चाह रहे हैं, या तो उस चीज का प्रूफ दो, भाई बस्ती अप्रूव्ड होगी तो उसका प्रूफ दो। प्रूफ दे नहीं रहे, कमेटी में जाते हैं वो बोल रहे हैं भाई एनओसी मिलेगी 3 महीने बाद में। तो 3 महीने के बाद में है, तो अगर आपके पास में है, अखबार में सिर्फ ये क्यों लिखवा रहे हो भाई 5 बस्ती हुई है? 5 बस्ती हुई तो कोई भी जा रहा है तो भाई किसी को तो ये दे दो, बोले आपको झूठा एनओसी दिया जाएगा।
असली अब भी नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का क्या मतलब है, क्या समझे हम उस चीज को? कहीं ना कहीं अभी भी जो है कंफ्यूजन है कि बस्ती जो है अप्रूव्ड हुई है या नहीं हुई है। कन्फर्म है नहीं हुई है। ये सिर्फ ढकोसले दे रहे हैं इस चीज का, क्योंकि इसके मतलब उजाला नगर के ऊपर राजनीति चल रही है, कोरी राजनीति चल रही है, और आज से नहीं 1984 से चल रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? फ्री में भाई साहब बात ऐसे है, शमशेर की रैली में खुद गाड़ियां का कोई पैसा नहीं लिया। उजाला नगर ने और मातो रामचंद्र फौजी ने खरखड़िए ने खुद मेरी गाड़ी गई है, और मैंने किसी पे एक पैसा नहीं लिया, किसी पे तेल नहीं लिया। लेकिन मैं अपने घर तक फूक रहा था, मेरा छोरा न्यारा डीजे ले रहा था, मैं न्यारा डीजे ले जा रहा था। शमशेर के ऊपर मैंने पूरा अंगा ला था, इस बात के ऊपर पूरा अंगा ला था, ना हमने तेल लिया ना किसी पे कोई नुका देवा बुलवान ने 1 रुपया ले रखा है। कार पे ये उन्हें दिन है भाई मारी बस्तियां काम हो जाओ, और कहीं तो भाई आड़े बोट बाट लेन ना हो, ना कोई किसी माड़ा गाल लगा, ना कोई घर में बुलावांगे हम। तो बल्लू अब जो है कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया कि 2024 के जो चुनाव आएंगे उसमें जो है विरोध प्रदर्शन क्या ये समय लंबा नहीं है, जब तक इसी तरीके से अब रहने का इरादा है? अभी आप भी देख रहे हो, आप ही मतलब रोड से आए हो, आपने भी देखा है कितना अंधेरा हो रहा है। अभी आप ये भी देख रहे हो भाई पूरी बस्ती इकट्ठा हुई है, तो ये भी कच्ची गलियों से आ रहे हैं, तो सबको पता है कच्ची गलियों में क्या होता है। आपके पास में भी वीडियो काफी भेज चुके हैं भाई कितना कीचड़ी इस जगह पे रहता है। और मच्छरों का तो आप देख ही रहे हो, अभी भी मच्छर पीछे काट रहे हैं, आप देख भी रहे हो। मातृ शक्ति हमारे साथ है। नमस्कार जी। पूरा का पूरा उजाला नगर जो है आज इस रात के अंधेरे में रोड के ऊपर आने को मजबूर हो गया है, क्योंकि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। तो क्या कहना चाहते हो? नहीं हो जी, लाइट लागो और गणिया बहु पढ़ी लिखी आ रही है, आंगनबाड़ी खोलो एक आधी, ना लाइट रंदी लाइट दो, सारे मच्छरान खाली है ना पानी आमंदा। तो यह सुविधा पूरी करो, मैं जब वोट देंगे हम वोट देंगे कोई नहीं भी कर। हाँ जी माता जी। हाँ जी, हमारी तो किमें भी समझदा कोई नहीं है, तो गाड़ा लाइट पानी हमें वोट क्या नाम के देवाएंगे, बूढ़े ठहरे मरे ठोकर खांदे डगाला हमको सुविधा। हम वोट उसने देंगे जो हमारा पहला काम करेगा, हम इधर वोट नहीं देंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा जिस तरीके से उजाला नगर के अंदर जो एक खुशी थी, जिस तरीके से यहाँ पे जो है बड़े बड़े नेता आए थे और उनके लिए अच्छे से स्टेज भी सजी थी, और बड़ा चाव से उन लोगों ने यहाँ पे घोषणा की थी कि आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड होगी है, जल्दी इस कॉलोनी में अब जो है डेवलपमेंट भी होगा और सारी कॉलोनियों में लाइटिंग होगी, जो एक अच्छी कॉलोनियों में सुविधा होती है। लेकिन अब जिस तरीके से जो है फिर से इन्होंने पता चला है कि लिस्ट में इस कॉलोनी का नाम नहीं आया, तो सबके अंदर आप देख रहे हो पूरी कॉलोनी वासियों के अंदर गुस्सा, और कहीं ना कहीं अब इनकी सरकार को सीधी चेतावनी है, जल्द से जल्द इस कॉलोनी का अगर डेवलपमेंट कुछ किया जाता है तो सही है, अदरवाइज फिर 2024 के आने वाले चुनावों में जो है इनका गुस्सा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी के लिए इतना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके, और कम से कम एक बार मेरे कैमरामैन से कहूँ पीछे घुमा के दिखा दे, पीछे मनु, ये देखिए किस तरीके से पूरी कॉलोनी जो है अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। पूरे महम शहर के अंदर जो है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे लाइटों तक की सुविधा नहीं है। आखिर इतना भेदभाव इन कॉलोनी वासियों से किस लिए हो रहा है, क्या कारण है? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जिस तरीके से पूरी कॉलोनी आज उठी है, कुछ ना कुछ नेता जो है इनकी सुनवाई करे, और कम से कम छोटे मोटे काम है वो तो जल्द से जल्द लाइटिंग वगैरह के वो करवाए। उसके बाद जिस तरीके से कॉलोनी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से इनको उम्मीद है और एक इंतजार है, जल्द से जल्द जो है इनकी कॉलोनी भी जो डेवलप होगी, और यह भी एक जो है शहरों के लोगों की तरह जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सकेंगे। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।